नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला इस साल का महीना, मतलब कि फरवरी 2022। इसमें हम जानेंगे कि आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, बिजनेस, पैसा, फॉरेन ट्रैवल, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ रिश्ते, शादी विवाह, प्रेम, अध्यात्म, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, बच्चे, वो सब कुछ हम जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, उसके अनुसार उसका क्या प्रभाव रह सकता है और क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उसके अच्छे प्रभावों को बढ़ाने के लिए। और कुछ नेगेटिव है तो उसकी कुछ रेमेडी जो है उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो देखिए, ये दिखती है आपकी कुंडली इस महीने में, इस तरह से आपके ग्रह हैं। ये पहला भाव है, यहाँ पर 6 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी कालपुरुष की छठी राशि है कन्या। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, पांचवी सिंह है, छठी कन्या है, सातवीं तुला है, आठवीं वृश्चिक है, नौवीं धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है, 12वीं मीन है। तो ये जो नंबर है ये राशि को दिखा रहे हैं। तो भाव ये पहला है। पहले भाव में कौन सी राशि है? कालपुरुष की छठी राशि कन्या है। दूसरा भाव खाली है। तीसरे भाव में 8वीं राशि मतलब कि वृश्चिक में केतु है। चौथे भाव में 9वीं राशि मतलब कि धनु राशि में मंगल और शुक्र का योग बन रहा है। शुक्र मंगल का योग बना हुआ है। चौथे भाव में रिजल्ट पाएंगे। पंचम भाव में 10वीं राशि मकर में शनि बुध का योग बना हुआ है। यहाँ पर भी एक योग बना हुआ है शनि और बुध का। और छठे भाव में आपके सूर्य और गुरु का एक योग बना हुआ है। और जो सूर्य यहाँ पर आएंगे 13 तारीख को आएंगे, तो 13 तारीख के बाद है। उससे पहले ये जो सूर्य हैं आपके यहाँ पर रहेंगे इस भाव में, ये 3 रहेंगे। उसके बाद 13 के बाद ये जो सूर्य हैं आपके यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी आपकी सूर्य की स्थिति। सप्तम भाव खाली है, अष्टम खाली है। नवम भाव में कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखिए दसम, एकादश, द्वादश, 10th, 11th, 12th, 11, 10, 11, 12 जो भाव है वो भी आपके खाली हैं। सारे ग्रह राहु केतु के बीच है। कहीं ना कहीं काल सर्प जैसी स्थिति बनती है, पर इसमें चंद्रमा अंदर बाहर जाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बावजूद ये इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे इसको पूर्ण काल सर्प योग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बीच में देखिए ये घर खाली है, ये घर खाली है, पर हाँ हल्की सी स्थिति जरूर है। खैर, हम आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट में सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं हम। लग्न का स्वामी कहां पर है? बुध कहां पर है, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। पंचम भाव में है और पंचमेश के साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं बुध का पंचम में आना, बुध किसके कारक है? व्यापार के, वाणी के, पढ़ाई लिखाई के। तो पढ़ाई लिखाई में क्योंकि शनि के साथ है, शनि सतत प्रयास, हार्ड वर्क से आपको सफलता मिलेगी। वाणी का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। आप किस तरह से बात करते हो वो बहुत, उससे आपको लाभ हो सकता है। क्यों? ये दोनों के दोनों भाव लाभ भाव को देख रहे हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह लाभ के भाव को, एकादश भाव को देख रहे हैं। तो बुध लाभ दिखा रहे हैं। अपने लग्न से पंचम आ रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी ठीक रहेगा, पर चूंकि शनि के साथ है थोड़ा सा सात्विक खाने की आदत कोशिश करें, ताजा खाने का, प्रोसेस फूड कम खाएं, हेल्थ के लिए थोड़ा योगा प्राणायाम मेडिटेशन भी करें। पर ओवरऑल पंचम में जाना लग्नेश का अच्छा है। पर दशमेश जो है वो अपने से अष्टम गए हैं, पर राजयोग बना रहे हैं। तो जो दसम भाव किसका है? पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सरकारी जॉब वगैरह करते हैं आप, उसका ज्यादा है। प्राइवेट जॉब भी इसी में आता है। बिजनेस सप्तम में आता है। तो जॉब वगैरह जो है वहां पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ साथ आपका काम चलता रहेगा। काम के मामले में ठीक है। थोड़ा तबादला वगैरह होने का चांसेस है। कुछ बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं दिखता, पर राजयोग बन रहा है दसम से रिलेटेड, तो काम चलता रहेगा। काम के मामले में अच्छा है। काम से लाभ भी होगा, मेहनत भी होगी, नेटवर्क आपका बढ़ने वाला, ये बुध दिखा रहे हैं यहाँ पर। जब काम की बात आती है तो थोड़े से सूर्य को भी हमको देखना होगा। तो सूर्य को हम देखें तो सूर्य जो है 13 तारीख तक तो यहाँ पर है। जब तक यहाँ पर हैं तो सूर्य का गोचर पंचम भाव में, मतलब काम की स्थिति में या थोड़ा सा कंपटीशन रह सकता है, कुछ रूखापन बॉस के साथ रह सकता है यहाँ पर, सीनियर्स के साथ। कब तक? 13 तक। 13 के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ आएंगे तो काम की स्थिति ज्यादा सुधार आएगा। इसके साथ साथ
आपके हेल्थ के लिए भी सूर्य का छठे भाव में आना, रिश्तों में भी सूर्य का छठे भाव में आना बेहतरी को लाएगा और कहीं ना कहीं आपकी शत्रुओं के ऊपर विजय को भी दिखाएगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी 13 तारीख के बाद, 13 फरवरी के बाद थोड़ा सा सूर्य की वजह से अच्छा हो रहा है। सूर्य के रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए राम रक्षा स्त्रोत है, आदित्य हृदय स्त्रोत है, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, ओम घड़ी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जाप करना बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ अपने पिता तुल्य लोगों का रेस्पेक्ट करना। सूर्य क्या है? टाइम टेबल है, समय पे निकलते हैं, समय पे अस्त होते हैं। सूर्य क्या है? समता है। कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी, बहुत अचीवमेंट मिल जाए तो सूर्य का रंग, मतलब सूर्य सिखाते हैं कि आप वैसे ही रहें, जैसे उगते वक्त भी लाल होते हैं और डूबते वक्त भी लाल होते हैं। और अगर बहुत बड़ी हानि भी हो जाए तो इतना ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग की पराकाष्ठा समता है, लाभ हानि इन सब में सम रहने की एक स्थिति। एक थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है पर इतना भी नहीं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा, तो फिर वो दिक्कत है, उनका सूर्य कमज़ोर होता है। और जो लोग इस चीज़ को सीख जाते हैं तो कमज़ोर सूर्य भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है आपका। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, उसके लिए गीता बहुत अच्छी है। गीता में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और जब अच्छी चीज़ें हम बार बार पढ़ते हैं तो उसका असर बढ़ता है। भले ही आप जानते होंगे पर आप भूल जाएंगे, पर अगर हर दिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, सुनोगे गीता का दूसरा 7वां 10वां 14वां सारे अध्याय बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो बातें आपके मन में बरस जाएंगी एक तरह से। नहीं तो आपको पता तो होगा, जैसे आपको पता है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा है, वॉकिंग पे जाना अच्छा है, प्राणायाम करना अच्छा है, सुबह सुबह अच्छी सोच के साथ दिन शुरुआत करना अच्छा है, पर कहाँ करते हैं, भूल जाते हैं। प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कृष्णा ने कहा है, वो वैराग्य और अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सूर्य के लिए आ गया। अब इसके बाद सीधे आ जाते हैं हम गुरु पर। क्यों? अभी कैरियर की बातें चल रही थी तो गुरु का भी 10वें भाव पर दृष्टि आ रही है। मतलब काम के क्षेत्र में बढ़ा हुआ काम होगा। आपको ऐसा तो लगेगा काम थोड़ा ज़्यादा है, थकावट भी थोड़ी सी रहेगी, पर काम मिलता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा। यहाँ से बाहर जाना अगर आप चाहते हैं काम के क्षेत्र में, विदेश जाने का आपका कोई वो है तो 13 तारीख के बाद, वैसे शुरू में गुरु की वजह से हल्का सा है पर उसके बाद दोनों का ही पड़ रहा है 12वें भाव पर। 12वें भाव खर्चे का है, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च तो रहेगा भाई। बाहर जाएंगे तो वैसे भी आप अगर आप वीज़ा वगैरह लगवाओगे या फिर टिकट तो लोगे ही, तो थोड़ा खर्चा तो होगा ही होगा। बाहर जाने का योग जरूर बना हुआ है यहाँ पर, गुरु से भी और सूर्य से भी। इसी के साथ साथ गुरु जो हैं उनकी दृष्टि धन भाव पर है, तो पैसे की इनकम होती रहेगी। क्योंकि बहुत ग्रेट तो नहीं कह सकते कि एकदम से अचानक बड़ा धन प्राप्ति का योग बन रहा है, पर पैसे के मामले में गुरु की दृष्टि है तो धन आगमन होता रहेगा, धन आपके साथ रहेगा कहीं ना कहीं। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य जो हमें हर जगह चाहिए। मतलब ऐसा तो महीना नहीं है कि भाई बहुत कम प्रयास चीज़ों से, ऐसा नहीं है, प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि भाग्य के भाव में राहु है, विदेशी चीज़ों से लाभ हो सकता है। बाहर जाने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो भाग्य साथ दे जाएगा, पर अदरवाइज भाग्य थोड़ा सा एफर्ट के साथ साथ देगा। 2-3 बार काम को ट्राई करने की कोशिश करेंगे तब जाके काम होंगे। इस तरह से दिखा रहा है। भाग्य का स्वामी आपका जो शुक्र है वो किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। वैसे तो शुक्र को चतुर्थ भाव में दिग्वाला मिलती है, पर मंगल आपके अष्टमेश है, मतलब कि उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। और तृतीय भाव मतलब कि तृतीय भाव आपका दिखाता है मेहनत, पराक्रम, क्रिएटिविटी भी है। तो आप जितना मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, क्रिएटिव रहोगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपनी बातों को बाहर आने दोगे, और तब जाके भाग्य साथ देगा। अपनी बातों को बाहर आने देना मतलब दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो प्रयास करते रहोगे। वैसे तो प्रयास करके ही सभी का भाग्य साथ देता है, पर प्रयास करने का भी एक तरीका होता है। जैसे एक कहावत है कि अगर आसपास ईंटें पड़ी हों तो सर पहाड़ पे नहीं मारते। कहने का मतलब है कि सही रास्ते से मेहनत करना आवश्यक है। सर पहाड़ पे मार के फिर कहोगे भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने सर मतलब इतनी ताकत लगा के इतना प्रयास किया, सर ही पहाड़ पे मार दिया और सर फोड़ दिया, फूट ही जाएगा अगर पहाड़ पे मारोगे तो क्या कहा गया? अगर ईंटें आसपास हैं तो सर पहाड़ पे नहीं मारते। अगर आपका गोल पहाड़ है, बहुत ज़्यादा गोल की आवश्यकता है तो एंड में मार सकते हो, पर अक्सर लोग क्या करते हैं? पहले ही मार देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, उस चीज़ से संबंधित स्किल को डेवलप नहीं करते हैं। उस काम में जो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं उनसे सलाह मानने में, उनके पास जाने में शर्म महसूस करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ हेजिटेशन रहती है कि मैं ऐसे कैसे पूछूंगा। पर जब तक आप उनके पास जाओगे नहीं, जैसे बोलते हैं ना, झुकोगे नहीं, तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? तो सही
तरीके से आगे बढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मतलब ज्ञान, दूर की दृष्टि, आगे की दृष्टि। जो बहुत आगे की सोचता है वो व्यक्ति विद्वान होता है। बुद्धिमान अलग है, बुद्धिमान होना मतलब इंटेलिजेंट है, चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है, पर जो दूरदृष्टि होती है वो हमारे गुरु से आती है। तो पर गुरु, एक तो ये देखिए आपका बाहर फॉरेन ले जा रहे हैं, धन को ला रहे हैं, कार के क्षेत्र में ठीक है, पर इस भाव में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो रोग ऋण शत्रु का है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े के में नहीं पड़ना है। और स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। गुरु का और प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, ज्ञान को बढ़ाएं, गीता उपनिषद आदि को पढ़ें, जीवन में उतारें। इसके बाद देखिए शनि की बात करें, प्रेम की बात करें साथ में। शनि और प्रेम की बात साथ में इसलिए हो रही है कि शनि प्रेम के भाव में ही बैठे हुए हैं। पर ये पंचमेश है आपके लिए, पंचमेश पंचम में बैठे हैं, तो देखिए एक तो धन के मामले में ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेम में थोड़ा ठंडापन जरूर रहेगा, पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और बच्चों के साथ जो रिश्ते हैं आपके थोड़े से टेंस रहेंगे, पर ओवरऑल ठीक है। थोड़ा सा हार्डवर्क उनके साथ आपको करते रहना पड़ेगा, और उसको आप हार्डवर्क को जितना एंजॉय कर पाओगे उतना अच्छा है। इस तरह से कह सकते हैं, जैसे एक लेडी है और उसके आसपास 4-5 बच्चे हैं, बहुत परेशान है, अपना सर पीट रही है कि इन बच्चों को मैं कैसे संभालूं। तो दो तरीके हैं यहाँ पर कि या तो आप परेशान हो जाएं कि भाई ये तो संभल ही नहीं सकते, या फिर मिलजुल के कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उनके साथ खेलना शुरू किया जाए और किसी तरह से उनको समझाना शुरू किया जाए कि आपको भी थोड़ा एंजॉय आए और उनको भी आप किसी तरह से संभाल कर सकें। या फिर छोड़ दिया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, 3 बच्चे हूँ, मैं अकेली हूँ और ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी जो प्रॉब्लम है बच्चों पे डाल दी, बाहर डाल दी, सॉल्यूशन का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात ही सारी बाहर है। आप करोगे कि आप तो बेचारे हो गए, बेचारी होगी। दूसरा है अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्रिएट करने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ, और फिर उसका एक रास्ता निकालना, उसको ट्राई करना, और ट्राई करते करते बाई चांस बात नहीं, थोड़ा और तरह से ट्राई करना, इधर उधर से ट्राई करते रहना, जब तक कि वो बात बन नहीं जाती। और बात ऐसे लोगों की बन ही जाती है। और जो लोग छोड़ देते हैं या फिर सारी चीज़ें दूसरों पर डाल देते हैं, तो उनके लिए तो कुछ बचता भी नहीं है, और दूसरा भी उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो आपको इतना सारा एक्सक्यूज बता देंगे इस वजह से, इस वजह से। और कई बार वो होता भी है, पर रास्ता तो निकालना है ना। तो वो ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों के क्षेत्र में। अगर ऐसा है कि बच्चे थोड़े से नोटी हैं, परेशान हो रहे हैं, उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक डिप्लोमेसी से आपको काम लेना है। वैसे शनि की यहाँ से दृष्टि धन भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो धन आएगा शनै शनै, इतना स्पीड से नहीं, पर पैसा आपको शनि महाराज यहाँ से देते रहेंगे। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखना है, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि प्रेम के भाव में शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लाएंगे, पर शनि में वो लगाव, वो आकर्षण, वो क्या कह सकते हैं गर्माहट आपस में रिश्तों में, वो थोड़ा कम करेंगे। और शनि की यहाँ से तृतीय जो दृष्टि है, तीसरी जो दृष्टि है, वो सप्तम भाव पर है, जो मैरिज लाइफ में भी थोड़ा सा उठापटक करेगी। ईगो का इशू रह सकता है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है, क्योंकि शनि का निभाने साथ यहाँ पर आगे हैं मंगल भी। मंगल चौथे भाव में और प्रेम के कारक शुक्र के साथ बैठ गए, तो आकर्षण तो रहेगा लड़की लड़कों के बीच, पति पत्नी के बीच, पर जैसे ही पास आएंगे कुछ ना कुछ बातें ऐसी होंगी जो एक दूसरे को पसंद नहीं आएंगी, और उसकी वजह से फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अगर संस्कार बहुत स्ट्रांग नहीं है तो रेस्पेक्ट कम होगी, और जब रेस्पेक्ट कम होगी तो फिर जो गुस्सा वगैरह जो आएगा वो आपको कंट्रोल कर लेगा, अपने में ले लेगा, राहु केतु बन जाएगा। राहु केतु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। जब ये हमारे आत्मा और मन को ढक लेते हैं तो राहु केतु बन जाते हैं। सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं, सूर्य मतलब हमारी आत्मा, चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं मतलब हमारा मन। और जब तक हमारे मन का, आत्मा का कंट्रोल इन पर रहता है तो राहु केतु हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, अच्छे राहु केतु रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको कंट्रोल में रहना है, ना कि आपको कंट्रोल में आ जाना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार के। ऐसे में कभी कभी आपकी गलती ना होकर भी आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगनी भी थोड़ा क्रोध या किसी इस तरह के इमोशन के प्रभाव में आकर कुछ नेगेटिव कहे, बोल या कर सकता है। तो ऐसे में उसको माफ कर दें, प्यार से समझाएं और चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। बाई चांस कोई व्यक्ति गलत भी है और आपने उसको कुछ कह भी दिया तो हो सकता है वो सही समझ रहा हो अपने आप को,
और उस बात को वो कहीं से कहीं ले जाए। पहले उसको ये पता तो लगे कि वो गलत है कहाँ और कैसे है, फिर शायद वो आपकी बात भी सुन ले। तो उस तरह के उसके लिए धैर्य रखना आवश्यक है। और मंगल क्या कराते हैं? मंगल एनर्जी में एकदम विस्फोट में, क्योंकि आपको तो पता है ना आप सही हो, तो आप बस कह देते हो इधर उधर, कुछ थोड़ा ज़्यादा भी कहलवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ा देते हैं चौथे भाव में। तो इसका ख्याल रखना है। हनुमान जी की पूजा करें, मीठे का प्रसाद बांटें। कब? मंगल के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी आपके लिए मीठे का प्रसाद, लाल कपड़े का दान नॉर्मली अच्छा रहता है। मंगल के दिन लाल रंग का दान आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद देखिए मंगल का हो गया। मंगल की दृष्टि मैंने यहाँ ले ली है, फिर और बता देता हूँ मैं। सप्तम भाव पर जो दृष्टि है ना, वो यही था कि रिश्तों में मिसकंसेप्शन, पार्टनर में, पार्टनरशिप में, व्यापार में भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, धैर्य को। पर मंगल की दसम पर दृष्टि आपके अंदर एनर्जी को तो बना के रखेगी। ये तो रहेगा आपको कि कुछ करना है, कुछ हासिल करके दिखाना है, और हासिल करने का एक ही रास्ता है, कदम कदम बढ़ाए जा। एक एक कदम करके 1000 मील तक आप जा सकते हो। आप सोचो एक साथ छलांग मार के 1000 मील पे जाओगे तो फिर आप जा ही नहीं पाओगे। और अगर आप ये सोचो कि मैं पहला कदम तो नहीं लूंगा, लोग क्या कहेंगे, इसने तो एक ही कदम रखा है, लोग इतने आगे, मैं तो छोटा हूं। भाई छोटे छोटे करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, सिर्फ यही एक रास्ता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पर है, पर वो नीच की दृष्टि है। तो लाभ में भी आप अपने गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से थोड़ा नुकसान कर सकते हैं। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तैश में आकर, पैशन में आकर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल देना है, खासकर अपने बड़े भाई बहन, सीनियर्स आदि से, जिनसे आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। प्रेम के कारक शुक्र हैं आपकी कुंडली में, भाग्य के कारक शुक्र हैं, धन के कारक शुक्र हैं, फैमिली के कारक शुक्र हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली से सुख मिलने की संभावना है। यहाँ पर पिता से सुख मिलने की, ज्ञान से, विज्ञान से, बड़ों से सुख मिलने की संभावना बनती है। पर उस संभावना को पूरी तरह यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल महाराज इनके साथ आकर इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अगर आप क्रोध को कंट्रोल में रखते हैं, अगर आप कुछ जो बदलाव आएगा स्थिति में जो आपके शायद अनुसार ना हो, उसको आप संभल जाते हैं, समझ जाते हैं, उसको देखते हुए अपना व्यवहार बना के रखेंगे, तब तो आपको इनसे फायदा हो सकता है। रियल इस्टेट से भी फायदा हो सकता है। अदरवाइज फैमिली में पिता के साथ, बड़ों के साथ भी दिक्कत होने की संभावना है। स्त्रियों का विशेष सम्मान रखें। माता, आपकी पत्नी, आपकी फीमेल फ्रेंड्स, चाहे आप सहेलियां हों आपकी, अगर आप फीमेल हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखें, हमेशा ही रखें, क्योंकि शुक्र आपके भाग्य को दिखाने वाले हैं। शुक्र क्या है? प्रेम है, ब्यूटी है, फीमेल्स हैं, क्रिएटिविटी है, ये सारी चीजें आपको भाग्य बढ़ाने वाली हैं। तो शुक्र का गोचर ये है, मंगल की वजह से ये दिखा रहा है, आपस में आकर्षण है पर मतभेद को भी दिखा रहा है। शुक्र को अच्छा करने के लिए गाय जो है ना, उसको आप सेवा कर सकते हैं। गाय की सेवा शुक्रवार के दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्रवार के दिन गाय को आप रोटी वगैरह भी दे सकते हैं, सिंपल। बुधवार को गाय को चारा खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बुध आपके धन को बढ़ाने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन को, समाज में स्थिति को बढ़ाने वाले हैं। गुरुवार के दिन गाय को आप हल्की सी हल्दी या कुछ पीला खिला सकते हैं। उससे आपका क्या रहेगा? रिश्तों में मधुरता आएगी, और आपका जो कहते हैं ना, अंदर से जो फीलिंग आती है हैप्पीनेस की, वो थोड़ा बढ़ेगी। ये किसकी नज़रिए से? ज्योतिष की नज़रिए से। फिर इस बहाने कुछ दान पुण्य भी हो जाएगा, जो हमको करना ही चाहिए। इसके साथ साथ कुत्ता है, गाय है, आसपास जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये भी होता है कि मैं ब्रह्मांड ही हूँ। ब्रह्मा है तो ब्रह्मांड भी तो आप ही हुए ना। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड में ही ब्रह्मा बसे हुए हैं, तो आप ही हैं। मतलब तो उस पशु में, उस पक्षी में, उस घास में, उस पत्थर में, कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो सभी के अंदर है, आपके अंदर भी है। तो उसका सम्मान करना, लोगों से जुड़ना, लोगों से, पशु से, पक्षियों से, घास, कुछ लोग अपने पेड़ पौधों से भी बातें करते हैं, क्योंकि वो समझ पाते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो इनमें भी ऐसा है जो मेरे अंदर है, वो जो जीवन है। और वो जीवन निर्जीव के अंदर भी है, बस उसका फॉर्म दूसरा है। इसके बाद देखिए, ये तो आ गया हमारा शुक्र का, मंगल का हो गया, शनि का हो गया, गुरु का, सूर्य का, बुध का, राहु केतु बचे हुए हैं। राहु भाग्य में थोड़ी सी अड़चन डालेंगे, पिता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप ब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, पर हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ बाहर दूर जाना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है। सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत रह सकती है, थोड़ा बहुत संबंधों में खटास आ सकती है सास ससुर के साथ। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अपने धर्म, अपने गुरु, अपने समाज, अपनी जो नीतियां हैं उनको सम्मान करें, उनको पूर्णतः जाने बिना उनका अनादर ना करें। इसके साथ साथ
राहु को अच्छा करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, और बिल्लियों को कुछ दान पुण्य करना भी अच्छा रहता है। जैसे केतु के लिए कुत्तों का होता है, राहु के लिए बिल्लियों का होता है। और चितकबरे रंग की चीज़ों का दान करना ये अच्छा है। पक्षियों को दाना वगैरह डालना ये भी राहु के लिए अच्छा उपाय है। अगर आपका राहु की दशा महादशा है और रिजल्ट उतने पॉजिटिव नहीं है तो ये जरूर करें। कब तक करने? कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है और लगातार करते रहें, निष्काम करें, मन से करें। मतलब कि जैसे राहु के लिए बुधवार के दिन गरीबों की सहायता भी बताते हैं। तो रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप रेमेडी कर रहे हैं 21 दिन और उसके बाद जब 22वें दिन आपको कोई गरीब मिलता है तो फिर आप उसको कहते हो कि भाई ये कितना गरीब है, इस तरह का कुछ आपके मन में फीलिंग आता है। क्योंकि गरीब और ये तो आर्थिक स्थिति है ना, कहीं वो तो किसी की भी हो सकती है। वो ऊपर से लोग नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे तो सब इंसान ही है। उस हिसाब से वो समझने की आवश्यकता है कि वो रेमेडी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो दिल से होनी चाहिए। मतलब आपके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए मानव मात्र के लिए। राहु की ये रेमेडी हो गई। इसके बाद देखिए केतु पे आ जाते हैं। केतु के लिए नॉर्मली हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ भगवान मत्स्य अवतार जो हैं श्री हरि विष्णु के, जैसे राहु के लिए बराह अवतार हैं, केतु के लिए मत्स्य अवतार हैं, उनका दर्शन बहुत अच्छा है। केतु ध्वज हैं, ध्वज का दान बहुत अच्छा है केतु के लिए मंदिर में बुधवार के दिन। इसके साथ साथ केतु संतों से, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है, संतों का सम्मान करें, सत्संग में जाएं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, इन सब क्वेश्चन के आंसर थोड़ा बहुत पढ़ें, गीता उपनिषद थोड़ा, तो आपको देखेंगे कि आपको पीस ऑफ माइंड तो आएगा ही आएगा। आपका जो काम में मन है वो भी थोड़ा अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका काम भी थोड़ा ठीक चलेगा। अगर आप इस चीज़ को सीरियसली अपनी लाइफ में ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान, दान, मेडिटेशन, ये सब। केतु की ये रेमेडी होगी आपकी। वैसे केतु यहाँ से आपको यात्राएं कराएंगे, राहु भी छोटी मोटी यात्राएं कराने वाले हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर केतु करा सकते हैं, क्योंकि केतु तृतीय भाव में है और तृतीय भाव हमारा वाणी भी रहता है। तो वाणी है, कम्युनिकेशन है, वो थोड़ा संभल के करना है। ये कमेंट वगैरह जब कहीं लिखते हैं वहाँ पर आप कुछ ऐसा लिख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, या फिर जो कि समझ में आने में लोगों को दिक्कत हो। इस बात का आपको ख्याल रखना है। राहु केतु भी हो गए। अब आ जाते हैं इस महीने में आने वाले त्यौहार। त्यौहार बहुत ज़रूरी हैं। त्यौहार हमको हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी पहचान से जोड़ते हैं। हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा वो रहा है बैकग्राउंड, उससे। और त्योहारों की जो स्टोरियाँ होती हैं, जो कहानियाँ होती हैं, उनसे बड़ा ज्ञान भरा होता है। उनको समझने की आवश्यकता है। 1 तारीख को अमावस्या है, बहुत ही अच्छा दिन है। किस चीज़ के लिए? मंत्र सिद्धि के लिए, दान के लिए, पितरों को याद करने के लिए, गीता के 7वें अध्याय या फिर दूसरे 7वें 10वें अध्याय के पाठ के लिए, घर में साफ सफाई आदि के लिए, मंत्र सिद्धि आदि के लिए, और अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। 5 तारीख को बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की पूजा है, जो कि ज्ञान स्वरूप हैं, जो कि विज्ञान स्वरूप हैं, जो कि संगीत हैं, जो कि लय हैं, ताल हैं, एनर्जी हैं। तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम एम महासरस्वते नमः। 12 तारीख को जया एकादशी है, 17 तारीख को विजया एकादशी है। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भगवान श्री हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये व्रत के साथ साथ उसकी जो कहानी है उसको समझने का, उसके पीछे जो मैसेज है उसको अपने लाइफ में उतारें, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और निष्काम भाव से व्रत को रखें तो सबसे बेस्ट है। 13 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना अहम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त ही मैं हूँ, तो कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। लगातार जो आनंद स्वरूप है, जो हर किसी का बेस है, जो कह सकते हैं कि जो दिखता है उसका भी, जो नहीं दिखता है उसका भी, जो दो नहीं है, एक है ये नहीं कहा है, ये हमने बना लिया है एक ईश्वरवाद की, ईश्वर एक है। कहा है कि दो नहीं है, क्योंकि वो गिनती थोड़ी ना है कि 1 और 2 होगा, समझने वाली बात है। इसके बाद देखिए 20 तारीख की संकष्टी है, भगवान गणेश का। केतु के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनकी केतु की दशा उतनी अच्छी नहीं जा रही उनको हर महीने की संकष्टी का व्रत रखना ही चाहिए। और गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, योगा, ध्यान, मेडिटेशन केतु के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। सूर्य जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे।
संक्रांति का जो व्रत है वो भी अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि सूर्य आत्मा को दिखाते हैं, आत्मा सो परमात्मा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये जो आत्माएं हैं जो अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है, वास्तव में सब एक ही है। इसके बाद 16 तारीख को माघ पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। तो ये हो गए हमारे इस महीने के त्यौहार भी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। तो आप जो लिंक मैंने दिया है उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।